हृदय में आनंद आ गया है। आमीन। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, कितने लोगों को नहीं जानता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत ही ब्लेस करे। और मैं चाहता हूँ कि अपने प्यारे फेसेस को जरूर दिखाए। ओके, उसको वीडियो को आप जरूर क्या करें, ऑन करें, ताकि मैं आपके अच्छे फेसेस को दिखा सकूं जो परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, रचा गया है। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु अद्भुत तरीका से आपके जीवनों में काम करेगा, वर्क करेगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र से है, आइए अपने आंखों को बंद करते हैं कुछ देर तक और प्रभु के प्रेजेंस में जाते हैं। यदि आपको धन्यवाद आता है तो आप धन्यवाद करना शुरू करें। यदि आपको अन्य भाषा आता है तो अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करना शुरू करें, उसका तारीफ करें, उसका महिमा करें, क्योंकि उसका प्रेजेंस आज हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है, उसकी हजूरी आज हमारे बीच में है। वचन में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। ये टाइम में अपने आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें, उन भलाइयों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। उन उन भलाइयों को याद करें, उन ग्रेस को, उन फजल को, उन गुडनेस को याद करें जो प्रभु ने आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हर वो ब्लेसिंग्स को डाला था। इस समय है कि हम सब लोग याद करें उसकी भलाइयों को जो उसने हमारे जीवन में किया था, और अन्य अन्य भाषाओं में इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। Begin to pray in tongues right now in the name of Jesus. Makrida handu huzali bredebe shadows hankrihide bezele. Oh Lord, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु अग्नि में सामर्थ। प्रभु जी आज सबको प्रभु जी भरना शुरू करें। ओ आपका कंज्यूमिंग फायर, आपका सामर्थी आग, आपका वो अग्नि, आपका वो फायर मैं आज डिक्लेयर करता हूँ हर एक के लाइफ में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मैं प्रे करता हूँ हर वो बीमारी, हर वो बॉन्डेजेस यीशु के नाम से ब्रेक किया जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन जो मुझे समय वॉच कर रहे हैं, हर एक जन जो मुझे समय देख रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से जो दुष्ट आत्माओं के बंधन से ग्रसित है, बीमारियों के बंधन से ग्रसित है, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से सारे बंधन टूटते हुए जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिब्रा दा माक्रोदोज लिब्रोदोज हिब्रोदोज शांतोज लिब्रा दा माक्रिडे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ। लॉर्ड लॉर्ड मैं प्रे करता हूँ हर वो बंधन, हर वो पापों की बंधन, हर वो जादू टोनाओं के बंधन टूटते हुए जाए, टूटते हुए जाए, टूटते हुए जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिक्रादा मांडा लिब्रो दोज लिब्रे दे बेशाडोज लिब्रादा मांडा लाब्रो दोज ले रे। प्रे 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 प्रे, हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनको प्रार्थना कर नहीं पाते, वो प्रार्थना करना चाहते पर प्रार्थना उनसे हो नहीं पाता। हर वो फोर्स जो आपको पकड़ रही है प्रार्थना ना करने से, वो आपको प्रार्थना करने, आप चाहते हो कि आप प्रेयर करो पर आपसे हो नहीं पाता। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पकड़ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लगता है कि आपका फोकस प्रभु की ओर कंटिन्यूअसली हो नहीं पा रहा है। मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का फायर जो आज आपके ऊपर, जो डिमोनिक पावर है, डिमोनिक फोर्सेस जो वर्क कर रहा है, आज मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि से वो बंधन टूटते हुए जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि से वो बंधन टूटते हुए जाए। द स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, ओ लेजीनेस की आत्मा, लेजीनेस की आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से, इनकी बॉडी को छोड़ो, इनके शरीर को छोड़ो, कम आउट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं द स्पिरिट ऑफ प्रेयर हर एक के ऊपर। ओ राडा मांजू रोदोजे लिब्राडा मांजूजे, लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ, ओ प्रभु जी आपका प्रार्थना का आत्मा हर एक के ऊपर ठहर जाए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिब्राडा माक्रोदोजे लिब्रेडे बेशाडोजे लिब्रेडे। बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी उन्नति करता है। यदि आपको अन्य भाषा नहीं आता है, रिसीव करो अन्य भाषा के वरदानों को इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आप आत्मा में मैच्योर और आगे बढ़ पाओगे जब आप अन्य अन्य भाषा बोलोगे। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को प्रभु जी आप अन्य भाषा के वरदान से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिब्राहांडु हो रेदेबे शाडू जलाब्रादा बारुदु लिहिक रेदेबे जादुरु मांटा ब्रोदो जलिब्रेदेबे शाडू जलारादा मांडुलु रोदोजे। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं यहाँ पे जिनके बॉडी के अंदर पत्थरी है वो इस समय गायब होता हुआ जा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पत्थरी, जितने भी पत्थरी है, रसोली है, गांठे हैं,
गिल्टियां है वो गायब होती भी जा रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाजरेथ, हीलिंग आपकी बॉडी में मैं आता हुआ देख रहा हूं, चंगाई आपकी बॉडी में मैं आता हुआ देख रहा हूं। सिर में जिनके दर्द रहता था, ओ शी ही ब्रा मांडो, जिनको चक्कर आता है, जिनके सिर में दर्द रहता है, मेरी ये प्रार्थना इस समय परमेश्वर का छेदावा हाथ तेरे सिर के ऊपर ठहर रही है और तू चंगा होता हुआ जा रहा है, तू चंगी होती हुई जा रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, सर से लेके पांव तक पूरे बॉडी में मैं हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं, मैं हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं, मैं हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फेवर आपको इस समय लोकेट कर रहा है, परमेश्वर का फेवर इस समय आपके लाइफ में लोकेट कर रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप अपने जीवन में केवल परमेश्वर की भलाइयों को देखते जाओगे यीशु नासरी के नाम से। केवल आप उसके गुडनेस को, उसके मर्सी को आप अपने जीवनों में देखोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाजरेथ। हर वो परेशानी मिरेकल्स में बदलने जा रहा है, हर वो प्रॉब्लम्स ब्रेक थ्रू में परिवर्तन होने जा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वर्ड में लिखा हुआ है कि सारी बातें मिलकर भलाइयों को पैदा करता है। जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी दिक्कतें जो आपके लाइफ में है, वो सारी बातें मिलकर परमेश्वर आपके लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी को देने जा रहा है। एक बड़ी गवाही आप रिसीव करने जा रहे हो, एक बड़ी टेस्टिमनीज आप अपने लाइफ में रिसीव करने जा रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाजरेथ। Amen and amen and amen and amen and amen and amen। So एक बार फिर से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ पिता की उपस्थिति में। Amen। और मैं बिलीव करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ब्लेस्ड हो। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यदि आ रही है तो आप अपने हाथ को ऐसा हिला सकते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा, हर एक जन अपने माइक को म्यूट रखे ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को। आमीन। और मैं आपको कोई कुछ चीज ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए प्रेयर करने आया हूँ, मैं आपको कुछ कुंजी देने आया हूँ। आमीन। जो अपने लाइफ में आप इस्तेमाल करो और एक विक्टोरियस लाइफ आप जियो। विक्टोरियस लाइफ हमें जीना है मसीह में। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जयवंत जीवन जियो, जयवंत जीवन। आमीन। तो हम जयवंत जीवन जीने के लिए कुछ कुंजी है जिसको हमें इस्तेमाल करना है, उन कुंजियों को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन में यदि आप पढ़ोगे, एक वर्ड हम निकालेंगे। सबसे पहले एक वर्ड हम निकालेंगे, गलातियों की पुस्तक निकालेंगे, गलातियों की पुस्तक उसका 4 निकालेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आप पढ़ोगे गलातियों की पुस्तक उसका 4 का 1 से पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अभी लिखा हुआ है, एक वारिस के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल कहते हैं यदि वारिस बालक है तब भी वो सब वस्तुओं का स्वामी है। इमेजिन करो, एक राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा वो सब वस्तुओं का स्वामी है, पर जब तक वो बालक रहता है वो अपने अधिकार को समझ नहीं पाएगा, ना वो अधिकार को इस्तेमाल कर पाएगा। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे? तो हो सकता है, देखो कितने सारे जो लोग मसीह में हैं, यदि हम मसीह में बालक ही रहेंगे तो हम किंगडम ऑफ गॉड में जितने भी बेनिफिट्स, जितने भी अधिकार, जितने भी प्रभु ने हमारे लिए जो कुंजियां दी है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना उसके फायदा को हम ले पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि वारिस जब तक बालक रहेगा, बेशक वो क्या है, सब वस्तु का वो स्वामी है, सब वस्तुओं का वो प्रभु है, तभी भी उसमें और दास में कुछ भी भेद नहीं है। वो एक नौकर के समान है, पर वो क्या है, उसके पास सब चीजें, उसका बाप राजा है, उसके पास अधिकार है, उसके पास सब चीजें, पर जब तक वो बालक रहेगा वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो एक ब्लेसड लाइफ जी नहीं पाएगा, वो एक नौकर के समान रहेगा, वो किसी के अधीन रहेगा। पर जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको पता चलेगा, अरे मेरे बाप तो क्या है, राजा है, मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरे पास ये अधिकार है, ये मेरे पास ये पावर है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रभु में, जब देखो, जब हम प्रभु में पैदा होते हैं, जब हम प्रभु में नया जन्म पाते हैं, तो हम पहले बालक होते हैं। क्या होते हैं? पहले बालक होते हैं। पर धीरे धीरे जब आप आत्मा में बढ़ते हो, प्रभु के वचन के द्वारा आप आत्मा में बढ़ते हो, तो जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हो, आप परिपक्व बनते हुए जाते हो। और जैसे जैसे आप परिपक्व बनते हो, ऐसे ऐसे आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती है, वो आशीष आती है, वो बरकत आती है। तो कितने लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु मुझे वो बरकत चाहिए, प्रभु मुझे वो आशीष चाहिए। प्रभु बोल रहा है, यदि तुझे वो आशीष चाहिए, यदि तुझे वो बरकत चाहिए, तुझे आत्मा में मैच्योर होना है, तुझे आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया।
आज मैं आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट मैं आपको सिखाऊंगा। आत्मा में लेवल्स होता है, आमीन। आत्मा में लेवल्स होता है। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे, हो सकता है हम सब लोग मसीह में हैं, पर हमारे अलग अलग लेवल है। कितना आप प्रार्थना करते हो, कितना आप दुआ करते हो, कितना आपका डिवोशन प्रभु के प्रति ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लेवल से आत्मा में। हालेलुया। कितने लोग रेडी है? और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेडी करके रखे। मैं बड़ा पावरफुल चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। यदि आप इसको सीख जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना के लाइन में नहीं रहोगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे। आप क्या चाहते हो कि प्रार्थना करने के लिए लाइन में बैठो, या आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रार्थना करवाए? यदि आप चाहते हो लोग आपसे प्रार्थना करवाए, तो आपको ये प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, आपको ये कुंजी को सीखना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें दिया। आपको समझ आ रही है? इसलिए कितने लोग हैं जो आज तेलों को खरीदते हैं, रुमाल के पीछे हैं, पानी के पीछे हैं, उनको खुद नहीं पता कि प्रभु ने मसीह में उनको क्या दे दिया है। उनको अधिकार के बारे में बतानी है, जो प्रभु ने उनको जो सामर्थ दिया उसके बारे में बतानी है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं। कितने लोग रेडी है? आप लोग रेडी हो? आमीन। और प्रभु अद्भुत तरीका से आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीर्वाद करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप सबको प्रभु मदद करे, हेल्प करे, ताकि ये रेवलेशंस को तेरे बच्चे समझ पाए, और ये रेवलेशंस के अकॉर्डिंग तेरे बच्चे चल पाए, और एक जीवन जी पाए। प्रभु जी, हर वो दुश्मन के चालों को, उसके प्लान को कैंसिल करता हुआ ये आगे बढ़ते हुए जाए। प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस मैं सबको ब्लेसड करता हूं। प्रभु, सबके ध्यान ये वचन के ऊपर आ जाए, और ये वचन उनको डिलीवर करे और आजाद करे। इनके अंडरस्टैंडिंग को, इनके समझ को आप खोल दीजिए, ताकि ये वचनों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि आपने बोला जो वचनों को सुन के समझता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलों को पाता है। मैं आज डिक्लेयर करता हूं ये वचन सुनने से इनके जीवन में 100% ब्लेसिंग आने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ। आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। या हम निकालेंगे एक वर्ड से निकालेंगे, आप बुक ऑफ मरकुस निकालेंगे, मरकुस निकालेंगे, उसका 9 का 25 निकालेंगे। मरकुस चैप्टर 9 चैप्टर निकालेंगे, उसका 25 वर्स पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ दे इसको। थैंक यू लॉर्ड। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। आमेन। थैंक यू। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके पहाड़ पे गए थे प्रार्थना के लिए। तो 9 चेले पहाड़ के नीचे थे। ओके, तो 9 चेलों के पास एक बाप आके अपने सन को दिखाता है कि मेरे सन के अंदर दुष्ट आत्मा है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो 9 चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यदि आप देखोगे, चेलों ने पहले दुष्ट आत्मा निकाला था। यदि आप मत्ती 10 अध्याय पढ़ोगे, इससे पहले चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकाला था, और वो यीशु के पास आके बोलते, प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। वो आके गवाही देते हैं कि हमने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा निकला। पर बाइबल में लिखा हुआ है वो 9 चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, और वो सब लोग वेट कर रहे किसका? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह कहां पे थे? पहाड़ में थे। क्या करने जा रहे थे वो? प्रेयर करने। क्या करने जा रहे थे वो? प्रेयर करने। यदि आप एक जयबन जीवन जीना चाहते हो, जयबन जीवन जीने का पहली कुंजी क्या है? प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी प्रार्थना के जीवन स्ट्रॉन्ग करो, प्रार्थना के टाइम को इंक्रीज करो, इंक्रीज योर प्रेयर टाइम। आज हम चाहते हैं कि प्रभु से, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ जाए, प्रभु मेरा 50 गज 100 गज का घर हो जाए। हम सब चीज में इंक्रीज देखना चाहते हैं, पर हम अपनी प्रेयर को इंक्रीज नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आपका छोटा प्रेयर है, छोटी ब्लेसिंग्स है, छोटी गवाही है, पर यदि आपकी बड़ी प्रेयर है, आपकी बड़ी गवाही आएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या चाहते हो कि आपकी गवाही लोग सुने, तो वो चुप होके बैठे। पर ऐसा होना चाहिए कि जब आप गवाही दो, जब आप टेस्टिमनी दो, लोगों के मुंह से एक चीज निकलनी चाहिए, ओ माय गॉड, प्रभु ने ये क्या कर दिया। आमीन। लोगों के हाथ खड़े होने चाहिए कि एक बड़ी गवाही है जो प्रभु ने इस बेटी के जीवन में, इस बेटा के जीवन में काम किया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पृथ्वी के छोर तक।
हम वो लोग हैं, देखो हम विश्वासी से पहले हम यीशु मसीह के गवाह हैं। आमीन। हमें गवाही देना है प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया। तो पहली कुंजी जैवन जीवन में चलने का वो है प्रार्थना के टाइम को इंक्रीज करना। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट स्वयं परमेश्वर थे। बाइबल में लिखा हुआ है, या फिलिपियंस की पुस्तक में पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और इस संसार में आए। और इस संसार में आके भी वो रात भर पिता के रात में विल्डरनेस में जाते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में आप सामर्थ पाते हो। क्या पाते हो? आप सामर्थ पाते हो, आप ताकत पाते हो। जो निर्बल है उनके अंदर बल आएगा जब वो प्रार्थना में जाएंगे, जब वो दुआ में जाएंगे। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना में जाओगे, जब आप दुआ करने में जाओगे, वो एक पहला कीज है जिसके द्वारा आप हर वो चीज के ऊपर आप जयबंद हो सकते हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इट मीन्स लैक ऑफ प्रेयर हमें परीक्षा में डालता है, प्रार्थना ना करना हमें परीक्षा में डालता है। पर जब हम प्रार्थना करेंगे हम परीक्षाओं से बाहर आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है जब मूसा प्रार्थना करता था, अपने हाथ को उठाता था और प्रार्थना करता था, इजरायली लड़ाई को जीते जाते थे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपकी जितने भी लड़ाई है, जितने भी चाहे वो शैतानिक लड़ाई, अलग अलग चैलेंजेस है, आप उसमें कैसे जयबंद होंगे? प्रार्थना के हाथ को उठा के रखना है। यदि आज आप हार रहे हो, यदि शैतान आपको हरा रहा है, अलग अलग चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, अलग अलग परीक्षा आपके लाइफ में आ रहे हैं, पर आप उन चीजों से निकल नहीं पा रहे हो, तो ये टाइम है अपनी प्रार्थना को इंक्रीज करना। ये टाइम है कोठरी में जाने का, ये टाइम है माउंटेन्स में जाने का, ये टाइम है विल्डरनेस में जाने का और प्रार्थना करने का। वहां पे जब आप प्रार्थना को इंक्रीज करोगे, आप हर वो परीक्षाओं के ऊपर जयबंद होना शुरू करोगे, हर वो लड़ाइयों को आप जीतना शुरू करोगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? आज स्ट्रॉन्ग विश्वासी यदि आप बनना चाहते हो, यदि आप गोलायत को हराना चाहते हो, तो आपको प्रार्थना का वॉरियर बनना है, प्रार्थना का योद्धा बनना है। बिना प्रेयर का कोई विक्ट्री नहीं है, बिना प्रेयर का कोई भी विक्ट्री नहीं है। तो यदि आप विक्टोरियस होना चाहते हो, आपको प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा हुआ है इजरायली लोग जीतते थे जब मूसा अपनी प्रार्थना के हाथ को उठाता था। इट मींस इजरायली तभी जीतते थे जब मूसा प्रेयर करता था। इमेजिन करो जब आप अपनी प्रार्थना के हाथ उठाते रहोगे, प्रार्थना में बैठते रहोगे, जो आपका केस है, जो आपका प्रॉब्लम्स है, जो आपका दिक्कत और चैलेंज और जितने भी अलग अलग प्रकार की परेशानी है, वो ऑटोमेटिकली हारना शुरू होगा, वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू होगा। ऑटोमेटिकली आप विक्टोरियस को देखना शुरू करोगे। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अलग अलग गवाही आएगा, अलग अलग टेस्टिमनीज आएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेयर। आमीन। प्रार्थना की वजह से। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह को हमेशा चेले देखते थे। यीशु मसीह सुबह नहीं है, सुबह सुबह जब चेले उठते थे यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। यीशु मसीह रात को सुबह सुबह उठ के जंगल में जाके प्रार्थना करते थे। चेले रात को देखते थे, रात को यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह रात भर माउंटेन में जाके प्रार्थना करते थे। तो चेलों को पता चल गया जो यीशु मसीह जो बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बहरों को कान देते हैं, लंगड़ों को जलाते हैं, ये सामर्थ कहां से आ रहा है? ये सामर्थ प्रार्थना से आ रहा है। उनको पता चल गया। चेले स्वयं प्रे करते थे। आपको पता है चेले यहूदी थे, वो दशमांश देते थे, वो उपवास करते थे, वो प्रेयर भी करते थे। पर उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि जब यीशु प्रार्थना करते रिजल्ट आता था, जब यीशु प्रार्थना करते कुछ ना कुछ होता था। पर जब वो यहूदियों को देखते थे, जब वो शास्त्री फरीसियों को देखते थे, वो केवल प्रार्थना करते थे पर कुछ नहीं होता था। तो वो जाके बोलते हैं, यीशु मसीह को जाके बोलते हैं कि प्रभु आप हमें सिखाओ प्रार्थना कैसे किया जाता है। आपको समझ आ रही है? वो एक दूसरे प्रार्थना के बारे में बोल रहे, क्योंकि वो शास्त्री फरीसी को देखते थे कि शास्त्री फरीसी भी प्रार्थना करते हैं पर आंसर नहीं आता। पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आंसर आता था। आपको पता है जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, क्या किया? 4 दिन का मुर्दा लाजर, इमेजिन करो 4 दिन तक तो बॉडी सड़ जाता होगा। इवन मरियम आगे बोलती है, मार्था आगे बोलती है, प्रभु उसके बॉडी में से तो अब बदबू आता होगा, अब तो उसकी बॉडी तो स्मेल करने वाला होगा। पर यीशु मसीह ने बोला नो, उस पत्थर को हटा दो। यीशु मसीह ने लंबा प्रेयर नहीं किया।
क्योंकि वो लंबा प्रेयर पिता के साथ करते थे। आमीन। आपको पिता के साथ लंबा रहना है। उसके बाद जब आप एक बार प्रेयर करोगे, एक बार घोषणा करोगे, काम हो जाएगा। एक बार, एक वर्ड्स में काम हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि एक वर्ड्स में काम हो, पर हम लंबा पिता के साथ नहीं रहते। यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ। ये 2 शब्द ने 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या हो गया? बाहर आने लगा। केवल 2 शब्द बोला, क्योंकि वो लंबा प्रेयर पिता के साथ रहते थे, पिता की उपस्थिति में लंबे समय तक रहते थे और सामर्थ पाते थे। पर जब वो डिक्लेयर करते थे, एक ही डिक्लेरेशन से काम होना शुरू होता था, एक ही घोषणा से काम होता था। आमीन। और यही प्रिंसिपल प्रभु ने मुझे और आपको दे दिया। यदि तुम एक विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, परीक्षाओं के ऊपर तुम जयवंत होना चाहते हो, यीशु ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आमीन। परीक्षा में ना पढ़ो। वो परीक्षा अलग अलग चीज की परीक्षा हो सकते हैं, अलग अलग चीज की चैलेंजेस हम देख सकते हैं। आपके लाइफ में अलग है, किसी के लाइफ में अलग है। पर हम जयवंत कब होंगे? प्रार्थना में, दुआओं में हम जयवंत होंगे। आमीन। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आए, 9 चेलों को मिला और 9 चेलों के साथ एक फादर था, और फादर आके बोलने लगा कि मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। ओके। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा। जब यीशु ने देखा कि उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, यहां पर लिखा हुआ है, उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से क्या कर, निकल जा। हालेलुया। और फिर कभी प्रवेश ना कर। एक चीज आपको देखना है, सुनो सुनो, यदि आप प्रार्थना करते, दुआ करते, मैं आज आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने उस बंदा को देखा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, और बाइबल में लिखा हुआ है ही रिब्यूक्ड द अनक्लीन स्पिरिट। यीशु ने डांटा। क्या किया? डांटा। जो डांटा शब्द है उसको अंडरलाइन आपको करना है और ध्यान से सीखना है आपको। कई दुष्ट आत्मा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, डीमंस या दुष्ट आत्मा, यदि आप डांटोगे नहीं, वो आपके लाइफ से नहीं जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हो सकता है आप प्रेयर कर रहे हो, माखरीडा मांडाली प्रेदेबे, आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हो। ओके। आप प्रे कर रहे हो, आप धन्यवाद कर रहे हो, पर दुष्ट आत्मा आपके साइड में बैठा हुआ है, वो कभी नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप डांटोगे उसको। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने डांटा, तब वो निकला। कितने लोगों ने अपने बच्चों को डांटा है? कितने लोगों ने अपने हस्बैंड को डांटा है? कितने लोगों ने अपनी वाइफ को डांटा है? आप डांटते हो ना? वो अब उस डांट को छोड़ दो। अब किसको डांटना है? शैतान को डांटना है, उस आत्मा को डांटना है जो आपके घर में काम कर रहा है। यहां पे लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा। वो बंदा बोल सकता था, पर बाइबल कहती है वो गूंगी आत्मा उसके अंदर था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। वो बहरा इसलिए था क्योंकि बहरापन की आत्मा उसके अंदर था। इमेजिन करो, यहां पे यीशु मसीह बहरेपन की आत्मा को आज्ञा दे रहे। जो बंदा सुनी नहीं आता, यीशु मसीह बोल रहे कि हे बहरीपन की गंदी आत्मा है, हे गूंगापन की दुष्ट आत्मा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल इसके शरीर से। और बाइबल में लिखा हुआ है वो दुष्ट आत्मा निकला। आमीन। तो जब तक आप दुष्ट आत्मा को नहीं डांटोगे, वो नहीं जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है। गरीबी नम्रता नहीं है। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है। कमी एक दुष्ट आत्मा है। बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। कितने लोगों को पता है बीमारी दुष्ट आत्मा है? क्योंकि बीमारी क्या कहता है? हमें मारता है। इमेजिन करो, आप बीमार हो गया, आप बेड में पड़ गए, क्या आप सुसमाचार सुना पाओगे? क्या आप बाहर जाके सुसमाचार सुना पाओगे? तो इसका मतलब बीमारी हमारा दुश्मन है। उसके साथ कंप्रोमाइज मत करें, उसके साथ हाथ मत मिलाएं। कि जब बीमारी आपके लाइफ में आए, आपकी बॉडी में, आपके अंदर एक गुस्सा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुस्सा। जैसे हम पूरा अन्य जाति में थे ना, तो अन्य जाति में हमारा जब दुश्मन हमारे घर में आते थे तो हम दांत को चबाना शुरू करेंगे गुस्से के मारे। तो ऐसे ही जब आपके लाइफ में बीमारी और कमी और घटी अलग अलग प्रकार के स्पिरिट काम करें, आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। और जब गुस्सा आएगा, आप डांटना शुरू करोगे प्रार्थना में। आमीन। उसको डांटना शुरू करोगे, क्योंकि जब आप डांटोगे तभी वो जाएगा, तभी वो निकलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं डांटा। यीशु ने ये नहीं बोला मैं हाथ रख दूंगा बस, नो, यीशु मसीह ने डांटा। तो कई बार आपकी चैलेंज,
कई बार आपके लाइफ में जो आत्मा काम कर रहा है वो भागेगा कब? जब आप उसको डांटोगे। एक गाना जो हम हमेशा सुनते हैं वो तुम्हें में से, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा क्या है, बहुत है। पर मुझे लगता है ये बाइबल की वर्ड्स इसको सपोर्ट नहीं करता। बाइबल में लिखा हुआ है इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में चला जा। ये यहाँ पे पर गाना में क्या है? गाना में लिखा हुआ है कि इन पहाड़ों को बताओ कि मेरा प्रभु कितना बड़ा है। यदि पहाड़ों को आप बताओगे मेरा प्रभु कितना बड़ा है, पहाड़ वहीं रहेगा। पर यीशु ने बोला पहाड़ों को उखाड़ो। कौन उखाड़ेगा? गॉड द फादर? नो, आप उसको उखाड़ोगे। प्रभु ने आपको अथॉरिटी दिया है पहाड़ों को उखाड़ने का, बीमारियों को उखाड़ने का, अलग अलग परेशानी को उखाड़ने का। कितने बिलीवर्स आज वेट कर रहे हैं प्रभु कुछ करेगा मेरे लाइफ में। नो, वो आज आप करोगे, वो आपके द्वारा काम करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सिर है कलीसिया का। यीशु मसीह क्या है? सिर है कलीसिया का, और हम उसके देह है, हम उसके बॉडी पार्ट्स हैं। आज आपका सुनो, आपका जो सिर है वो केवल आपको लीड कर सकता है, पर काम कौन करता है? आपकी बॉडी पार्ट्स, आपके देह। तो आज जो कलीसिया में, आज जो संसार में काम करने वाला परमेश्वर आज केवल आपको लीड करेगा, काम आप करोगे। आमीन, आप काम करोगे। यदि आप वचन में पढ़ोगे लूका 10:19 में लिखा हुआ है, आपको निकालना नहीं है, मैं मुंह जुबानी बताता हूं, आप लिख सकते हो। वहां पे लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छू को रोदने का अधिकार दिया। किसको? सांप और बिच्छू को। चलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको निकाले जरूर एक बार। लूका 10:19 कोई पढ़ दे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु को तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हमें दिया। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने तुम्हें दिया है सांपों और बिच्छू को रोकने का। हम वेट करें लॉर्ड, मेरे लाइफ में जो दिक्कत है, मेरे लाइफ में जो परेशानी है, जो सांप मुझे डस रहा है, आप इसको कुचलो लो। प्रभु बोल रहा है कि मैं नहीं कुचलूंगा, तू उसको कुचलेगा। सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार अब कलीसिया के पास है, आपके पास है। आप उस सांप को, आप उस बिच्छू को कुचल सकते हो, उसको चटनी बना सकते हो। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? वो अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दे दी भी है। और दूसरा लिखा हुआ है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर उसने क्या दिया है? अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर। कितने सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर। और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। तो हमें इस अधिकार को समझना है। आपको लगता है कि प्रभु कई बार मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो अपने हाथ उठाएं। कई बार मैं कर रहा हूं, मैं प्रभु को प्लीज नहीं कर रहा हूं, प्रभु को मैं खुश नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्रभु मेरे से गुस्सा में है, प्रभु नाराज है मेरे से, इसलिए वो मेरी प्रेयर नहीं सुन रहा है। आपको पता है प्रभु आपके इवन चुगली को भी सुनता है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? हमें लगता है जब हम सुबह उठते हैं और चलते फिरते हैं और हम डिसाइड करते हैं अब मैं प्रार्थना करूंगा, हम घुटनों में आते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, हमें लगता है तब जब आप सुबह उठते हो प्रभु आपको देख रहा है और सुन रहा है। पर हमारा कंप्लेन क्या है? प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। वो आपको समझ आ रही है? तो हमें कई बार लगता है कि जब हम घुटनों में आते हैं तब प्रभु हमारी सुन रहा है। बन जाते हैं, हम एंजल बन जाते हैं, हम स्वर्गदूत बन जाते हैं, और हमारी भाषा परिवर्तन हो जाता है। अपने माइंड में रखो। बाइबल कहते हैं कि वो अपने आंखें धर्मी जन के ऊपर बनाए रखता है हमेशा के लिए। उसकी आंखें इधर उधर नहीं होता, उसकी आंखें आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। उसका कान हमेशा आपकी बातों के ऊपर बना रहता है। आप क्या बोल रहे हो एनी टाइम, आमीन, कैसी चाल आप चल रहे हो, वो सब चीज देख रहा है। इट मींस आप 24 घंटा प्रेयर कर रहे हो।
आपको समझ आ रही है? हमेशा अपनी माइंड में ही रखना है कि प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। वचन के अनुसार वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर है। आंसर देने वाला खुदा वो आज आपके अंदर है। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, कुलोसियो, थैंक यू जीसस, 1:27 निकालेंगे। कुलोसियो 1:27, कुलोसियो 1:27। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पढ़े इसको। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और क्या लिखा हुआ है? मसीह जो महिमा का आशा है, कहां पे रहता है? तुम में रहता है, स्वर्ग में नहीं, तुम में रहता है। आप परमेश्वर का हेडक्वार्टर हो। आपको पता है आपका शरीर डिजाइन किया गया है क्या आप परमेश्वर को कैरी करो। कितने लोगों को गलत लगता होगा, पर मैं केयर नहीं करता हूं, पर बाइबल में लिखा हुआ है मसीह को आप कैरी करते हो। इमेजिन करो, आप प्रभु को आप कैरी करते हो। ये एक क्रिश्चियन लाइफ है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, एनी टाइम वो आपकी सारी बातों को सुन रहा है, देख रहा है। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं फियर ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर का भय के बारे में। परमेश्वर का भय क्या है? कि आपको लग रहा है कि आप ये सोचते हो कि एनी टाइम प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, इसलिए मुझे गलत काम नहीं करना, बुरे काम नहीं करना, क्योंकि वो आज आपके अंदर है। आमीन। वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर वास करता है। मसीह जो महिमा का आशा है, बाइबल कहती है वो तुम में रहता है। कहां पे रहता है? मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर चलता है। आपको समझना है, ये रेवलेशंस को आपको लेके चलना है। आमीन। तो जब आप दुष्ट आत्मा को निकालने जाते हो, तो दुष्ट आत्मा किसको देखता है? आपको नहीं देखता। जो मसीह आपके अंदर रहता है वो उसको देखता है और वो भागता है। आमीन। जो मसीह इजराइल में बड़े बड़े काम करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था, वही मसीह का आत्मा आज मेरे और आपके अंदर है। उस समय भी दुष्ट आत्मा यीशु नासरी को पहचानते थे, और आज भी दुष्ट आत्मा यीशु नासरी को पहचानते हैं, क्योंकि वो मेरे और आपके अंदर है। बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा कहता है, यदि आप पढ़ोगे बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है कि पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को मैं जानती हूं। पर सन जब के बात है, वहां पे महायाजक के पुत्र थे, वो दुष्ट आत्मा बोलते हैं तुम कौन हो? क्योंकि पौलुस को वो इसलिए जानती है क्योंकि पौलुस के अंदर यीशु नासरी है। कौन है? यीशु नासरी है। आज आपके अंदर यीशु नासरी है, परमेश्वर का आत्मा है। अब जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दोगे आपके जीवन से जाने के लिए, गरीबी की आत्मा को आज्ञा दोगे, प्रॉब्लम्स की जो आत्मा को आज्ञा दोगे, तो वो डेफिनेटली वो आपके लाइफ से, आपके डिक्लेरेशन से, आपकी कमांडमेंट से वो निकलना शुरू करेगा, वो भागेगा। पर देखो, इसलिए हमें सत्य को जानना है। आमीन। हमें जानना है कि प्रभु ने हमें मसीह में क्या बना दी हुई है, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है। उस अधिकार को यूज करना है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर एक अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? आमीन। तो जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे, जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो आपको करना है, हम फिर से पढ़ेंगे मरकुस 9:25 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पढ़े इस वचन को। मरकुस 9:25। जब यीशु ने देखा लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। आमीन। तो यीशु मसीह ने नाम लेकर दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया। कैसे? नाम लेकर। अब हमें क्या करना है? नाम लेकर दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना है। कैसे? नाम लेकर। नशे का एक आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा है, गलत सोच आने वाला आत्मा है, सब चीज एक स्पिरिट है। आज इंसान को दो ही आत्मा चला रहा है, या तो दुष्ट आत्मा या तो पवित्र आत्मा। इस वर्ल्ड में आप देखोगे ना, या तो इंसान को पवित्र आत्मा चला रहा है या तो दुष्ट आत्मा चला रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब जितने भी आप देखते हो ये मसीह विरोधी ये ग्रुप बनाए जा रहे, कौन इनको चला रहा है? दुष्ट आत्मा है, जो चर्च को तोड़ा जा रहा है, चर्च के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, सब चीज करने के लिए अलाउ है। पर जब आप कलीसिया नहीं चला पाओगे, है ना,
तो फ्रीडम नहीं है। आज इंडिया में हमारा फ्रीडम नहीं है कि हम कलीसिया को चला सके अच्छे से। इसलिए आप देखते हो कई चर्च बंद हो गए। तो ये बंदों के अंदर कौन काम कर रहा है? उनका सोच काम कर रहा है? नहीं, एक स्पिरिट है। ये वही आत्मा है जो यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे, वही आत्मा यीशु मसीह का विरोध करता था। आज यही आत्मा उन बंदों को चला रहा है। तो हमें समझना है। तो विरोधता की आत्मा है, अलग अलग प्रकार का आत्मा है। ऐसे ही गरीबी का आत्मा है, कमी का आत्मा है। हो सकता है आपके घर में झगड़े चलते रहते हैं, वो एक झगड़े का आत्मा है, अशांति का आत्मा है। पर नाम लेकर इनको आज्ञा देना है। कैसे? नाम लेकर। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, मतलब संसारिक लड़ाई नहीं है हमारी। यदि आपका हस्बैंड आपको गलत बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपके घर के माहौल को खराब कर रहा है, तो उसके पीछे एक आत्मा है। यदि आपके लड़का नशा करता है, आपकी आज्ञा नहीं मानता, आपको समझना है इसके पीछे एक आत्मा है। उस लड़का को मत मारो, पर आप प्रार्थना में बैठो, उस आत्मा को पैरालाइज करो, उसको डांटो और उस अधिकार को इस्तेमाल करो, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करो जो यीशु ने आपको दिया। नाम ले लेकर, जब मैं प्रार्थना में हमेशा नाम ले लेकर उन आत्माओं को पैरालाइज करता हूं। आपको पता है 2-3 दिन के बाद मैं अपने लाइफ में रिजल्ट देखता हूं। यदि यीशु ने गूंगी आत्मा बोला, बहरी आत्मा बोला, इसका मतलब दुष्ट आत्माओं का नाम है। हालेलुया। जेजबेल की आत्मा, जिसको बोला जाता है बेबिचार की आत्मा है। अलग अलग स्पिरिट है। आप बाइबल को राइटली स्टडी करोगे, अलग अलग प्रकार के स्पिरिट है। अब वो आत्मा, कई आत्मा गंदी आत्मा है। यीशु मसीह ने बोला यू अनक्लीन स्पिरिट, तुम गंदी आत्मा। जब गंदी आत्मा आता है तो एक बंदा गंदा काम करता है। क्या करता है? वो गंदा काम, उसको वो गंदा काम करना शुरू करेगा, इससे गंदगी में पड़ जाएगा। तो उसके लिए, डिलीवरेंस के लिए, उसको छुटकारा के लिए हमें प्रार्थना में जाना है और उसको पैरालाइज करना है नाम ले लेकर। कर्जा का आत्मा है, आपको पता है? कर्जा का आत्मा, गरीबी का आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा है। पर जब तक हम नहीं डांटेंगे वो भागेगा नहीं। दुष्ट आत्मा निकलते हैं डांटने से, प्यार से नहीं निकलेंगे। वो हमारे पर ना तो रहम करेंगे। आपको पता है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, शैतान क्या चाहता है हमारे जीवन से। आमीन। मैं आपको आज आपके अंदर में एक चीज भरना चाहता हूं, वो है नफरत। क्या भरना चाहता हूं? नफरत शैतान के प्रति, दुष्ट आत्मा के प्रति। मैं दुष्ट आत्माओं के प्रति आपके अंदर नफरत कूट कूट के भरने आया हूं, ताकि जब दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में एंटर करे ना, आप ऐसे भगाओ, आपके अंदर वो एंगर खुद ही आएगा, आपके अंदर वो गुस्सा खुद ही आएगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि निकाले आप यूहन्ना 10:10। यदि कोई हमारे बीच में पढ़ने वाले, मैं चाहता हूं जल्दी से पढ़ते, बिकॉज ऑफ द टाइम। जल्दी से पढ़ते यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम पढ़ो बहन पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। क्या? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह रिवील करते हैं, शैतान केवल चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है। आमीन। वो रहम करने वाला नहीं। यदि उसको मौका मिले ना, वो आपको मार सकता है, पर बात क्या है? मौका नहीं मिलता। आपको पता है, शैतान को मौका मिल गया अय्यूब के जीवन को डिस्ट्रॉय करने का। हुआ क्या? अय्यूब के बच्चों को उसने मार दिया। इमेजिन करो, अय्यूब के बच्चे मर गए। चलो धन संपत्ति लेके जाता, पर उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यदि उसको मौका मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमें नाश करना चाहता है, वो हमें घात करना चाहता है और हमें नष्ट करना चाहता है। ये डेविल का प्लान है। वो हमारे पर कभी रहम नहीं करेगा, एक बार भी रहम नहीं करेगा। इसलिए आप देखते हो छोटे छोटे बालक आज मर रहे बीमारियों से। छोटे छोटे बालक, उनका क्या गलती है? क्योंकि जब शैतान को चांस मिलेगा, वो बालक नहीं देखता, वो बुजुर्ग नहीं देखता, वो नौजवान नहीं देखता। उसका एक ही पर्पस है, नष्ट करना। आपको समझ आ रही है? इसलिए हमें जब हम शैतान को और दुष्ट आत्मा को देखें ना, हमारे अंदर पूरा एंगर होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के अंदर था। वो यीशु मसीह हमेशा डांटते थे। डांट हमेशा एंगर से आता है, स्पिरिचुअल एंगर, आत्मिक गुस्सा जिसको बोलते हैं। शैतानी चीजों के ऊपर हमें गुस्सा करना है। यदि कोई पाप में बैठा है, प्रार्थना में बैठना है, गुस्सा करना है कि पाप का आत्मा उसके जीवन से खत्म होना पाए। आमीन। क्योंकि जब ये बर्डन और ये चीज जब हमारे जीवन में आना शुरू करता है, हम डांटने वाले बन जाएंगे। फिर आमीन, हम डांटने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप डांटो उन आत्माओं को,
उन डिमोनिक स्पिरिट को आप डांटो। आमीन। तो वो क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। जब एक बार प्रभु ने बोला कि तू अय्यूब के सांस को बस सुना नहीं, बाकी तू सब चीज कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है उसके धन संपत्ति, उसके बच्चे, उसके चिल्ड्रंस मर गए। इवन उसके बॉडी में फोड़े होना शुरू हो गए। इवन उसके बॉडी में ऐसे ऐसे घाव होने लगे कि कुत्ते आके उसके बॉडी को चाटते थे। ये कौन कर रहा था? ये शैतान कर रहा था। आज भी शैतान ही कर रहा है। दुष्ट क्या कर रहा है? आज लोगों को नाश कर रहा है, घात कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्यों चुना? शैतान की किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको पता है कई सारे प्रभु में जो बच्चे हैं, प्रभु के लोग हैं, वो चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो छुटकारे के ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगाई के बिना प्रभु का राज्य अधूरा है। आप यीशु मसीह की सेवकाई को देखो। यीशु मसीह हमेशा लोगों को प्रचार तो करते थे, पर उससे भी ज्यादा चंगाई करते थे। उन लोगों को आजाद करते थे दुष्ट आत्मा में ग्रसित थे, बीमारों में ग्रसित थे। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि यीशु मसीह की मिरेकल्स लिखे जाते, चंगाई लिखे जाते, तो इस संसार की पुस्तक भी कम पड़ जाते। तो यीशु मसीह ने इतनी मिरेकल्स किए। अपोस्तल पौल एक वचन को बोलते हैं जो हमें अच्छे से सुनना है और देखना है। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों 4:20 निकाले। पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाली बातों में नहीं है, पर क्या है? सामर्थ्य में है। किसमें है? सामर्थ्य में है। सामर्थ्य के काम होना है विश्वासी लोग हमारे जीवन से। आपके लाइफ से सामर्थ्य के काम होना है। आपके लाइफ से लोग चंगे होने हैं। यही किंगडम ऑफ गॉड है। पहले वो शैतान के राज्य में थे, इसलिए वो बीमार थे, इसलिए वो तंगी में थे। पर किंगडम ऑफ गॉड जब आता है, आजादी आ जाता है, छुटकारा आ जाता है, हीलिंग आ जाता है, छुटकारा, मिरेकल्स होना शुरू होता है। आमीन। आपको बाइबल में एक बार भी नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह के पास कोई बीमार बंदा आया और यीशु मसीह ने बोला नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम प्रचार करने का है, तुम जाओ ऐसे। आपको एक केस नहीं मिलेगा। पर बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने सबको चंगा किया जो यीशु के पास आए। कुछ चर्च के लोग बोलते हैं नो, हम तो चंगाई वाले नहीं है, हम तो वर्ड वाले हैं। अच्छा, किन लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो केवल चंगाई वाले, हम तो वर्ड वाले नहीं है। देखो चर्च कैसे डिवाइडेड हो गया। शैतान ने चर्च को डिवाइड कर दिया। पर यदि हम बाइबल के चीजों से देखा जाए तो चर्च को डिवाइड नहीं होना, चर्च को एक होना है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आप चंगाई को तुच्छ समझते हो, हमारे बचपन से कभी चंगाई नहीं हो। चंगाई के वरदानों को आप गलत समझते हो तो कभी भी आप चंगाई में यूज किए नहीं जाओगे। यदि आप उन मैन ऑफ गॉड को गलत बोलते हो जो चंगाई कर रहे हैं, तो आपके लाइफ से कभी चंगाई नहीं होगा, क्योंकि आप उस वरदान, उस आत्मा को गलत बोल रहे हो जो मैन ऑफ गॉड के द्वारा काम कर रहा है। कभी भी प्रभु आपको वो वरदान नहीं देगा, क्योंकि हर एक विश्वासी को लोगों को बचाना है। एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड जो रेवरेंड डॉक्टर योंगी चो है, जिसको आप सुनते हो, जो बड़े चर्च, उनका कोरिया में सबसे बड़ा चर्च है। कितने लोगों को पता है योंगी चो के बारे में? डॉक्टर योंगी चो एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, जिनके बहुत बड़ा चर्च है। जब वो अपने टेस्टमनी बताते हुए एक घर में चले गए और एक आंटी थी, विधवा आंटी, बीमारी से ग्रसित, और उनके एक छोटा सा लड़का भी था, ज्यादा छोटा नहीं, कम से कम 15-16 साल का था वो, और वो बीमारी में थी। और वो जाके परमेश्वर के दास ने गॉस्पेल प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया। यदि आप विश्वास करोगे, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो आप नरक में जाओगे। वो आंटी बोलने लगी, बेटे मैं ऑलरेडी नरक में हूं, मैं ऑलरेडी नरक में हूं, मैं कौन से नरक का वेट करूं। परमेश्वर के दास चुप हो गए और वो हैरान हो गए और अपने घर चले गए। और उनको थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया कि कैसे जवाब उन्होंने दिया। और परमेश्वर के दास को लगा कि सचमुच वो आंटी नरक में ही है, उनका हस्बैंड नहीं है, उनका बच्चा छोटा है, वो बीमारी में मर रही है, नरक में ही है, वो गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो प्रार्थना में बैठ गए। प्रभु ने वचन दिया, मैंने तुझे केवल प्रचार के लिए नहीं भेजा है, मैंने तुझे बोला है चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए मैंने तुझे भेजा हुआ है। मैंने कभी नहीं बोला कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो केवल, मैंने तुझे ये भी बोला है बीमारों को चंगा करो। वो दौड़ते गए आंटी के घर में और जाके बोलने लगे, आंटी मेरे पास गुड न्यूज है आपके लिए। मेरा यीशु मसीह जिसकी मैं आराधना करता हूँ,
वो आपको ठीक कर सकता है। वो आपको इस नरक हालत से निकाल के आपके लाइफ को हेवन बना सकता है। और उस मैन ऑफ गॉड ने प्रेयर किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने उस बेटी को छुआ और वो सारी बीमारियों से आजाद होगी। उसके बाद वो अपने बुक में लिखते हैं कि वही आंटी जो पहले बहुत गरीब थी, सबसे अच्छा पार्टनरशिप परमेश्वर के राज्य में वो बन गई। वो चर्च में सपोर्ट करने लगी, प्रभु ने अच्छा जॉब दिया, उसका लड़का ब्लेसेड काम में आगे बढ़ने लगा। क्योंकि गॉस्पल खाली हमें हेवन लेके नहीं जाता, गॉस्पल हमारे जीवन को हेवन बना देता है, स्वर्ग बना देता है। दिस इज द गॉस्पल, आमेन। एक मुर्दा को जीवित कर देता है, गॉस्पल है वो एक सुसमाचार है। मरने के बाद हम जाएंगे हेवन में, एब्सोल्युटली, मैं जाएंगे, आप सब लोग जाएंगे। पर यहां पे हमारा लाइफ कैसा होगा? प्रभु ने 120 साल हमें गरीबी में रहने के लिए भेजा है? नो, राज्य करने के लिए भेजा है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए भेजा है। उसको हमें समझना है। केवल प्रभु ने, कितने लोग चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप दुखों में से जाओ, प्रभु चाहता है कि आप इन चीजों से जाओ। मुझे लगता है कि बाइबल में एक ही चीज है जो प्रभु ने अलाउ किया है, वो है सताव। सताव सबको देखना है, पर प्रभु ने बोला जब तू मेरी सेवा करेगा सारी वस्तु तेरे पास आएंगे। बोलता ना, मेरे राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। कितनी वस्तु? सारी वस्तु। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, सारी वस्तु तुम्हें फॉलो करेंगे। पर एक चीज कभी तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा, वो है सताव। यदि आप सताव के लिए प्रे कर रहे हो ना, प्रभु मेरे जीवन से सताव खत्म हो जाए, प्रभु बोलेगा ये कभी नहीं जाएगा। ये मेरे लाइफ में भी था जब मैं पृथ्वी में था, वो तेरे लाइफ में भी होगा। पर कभी भी तू नंगा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगी। मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, क्योंकि तू मेरे राज्य की सेवा करती है। आमीन। मैं अपने लाइफ में देखता हूं, पहले जब हम प्रभु का सेवा नहीं करते थे, कमी में था, पर जब से हमने प्रभु का सेवा किया, वो हमें कभी भी कमी में नहीं रखता है, कभी भी वो हमें घटी में नहीं रखता है, कभी भी वो हमारे बॉडी को नंगा नहीं रखता है। वो अच्छा वस्त्र देता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छा खाना खिलाता है, क्योंकि हम सेवा उसका करते हैं। यदि हम उसका सेवा करते तो हेवन हमें फीड करता है, हेवन हमें खिलाता है, हेवन हमें पिलाता है। पर सताव आता है, जब सताव आता है हम बोलते प्रभु हमें बल दे, ताकि सताव को हम क्या कर सके, सह सके। क्योंकि सताव एक प्रॉमिस है, जैसे ब्लेसिंग एक प्रॉमिस है, सताव एक प्रॉमिस है। आमीन। हमें खुश होकर इसको रिसीव करना है, खुश होकर इन सताव को फेस करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब तुम सताए जाओ आनंदित हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा रिवॉर्ड है। तो हमें समझना है कि केवल हमें स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग जाएंगे एक दिन, पर इस लाइफ को, इस जीवन को भी हमें हेवन बनाना है। आमीन। अधिकार के द्वारा एक जैवन विश्वासी की तरह हमें चलना है, जैवन विश्वासी के समान हमें चलना है। कई बार मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आमीन। और कई बार मैं बस रोता हूं बाइबल पढ़ के कि कैसे प्रभु यीशु मसीह काम करते थे और कैसे आज हम काम कर रहे हैं। प्रभु ने बोला कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। वाह। बोलता कि जो काम मैं करता हूं तुम वो भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मैंने बोला ये प्रभु, ये बड़े बड़े काम मेरे जीवन से तू कर। मैंने अभी तक वो काम नहीं किया, मैं चाहता हूं कि मेरे लाइफ से बड़े बड़े काम हो। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ऐसे चल रहे थे। यीशु मसीह ने एक विधवा को रोता हुआ देखा, और वो विधवा थी और उसका एक लड़का मर गया था और वो रो रही थी। और बाइबल कहती है कि वो लड़का को गाड़ने के लिए ले जाने वाले थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने विधवा को देखा और विधवा के ऊपर तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। और यीशु मसीह जाके बोलते हैं विधवा मत रो, बोलते हे स्त्री मत रो। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उस मुर्दा को, जिसका लड़का मर गया था, जाके बोला कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ जा। और बाइबल कहती है कि वो उसी समय उठ गया। ये एक सुसमाचार है। आमीन। ये एक गॉस्पल है। जब आप सुसमाचार सुनाने जाओगे, किसी को गॉस्पल दोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य मैनिफेस्ट होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य मैनिफेस्ट होगा। हर वो डेड पार्ट, हर वो एरिया में जो उनका मौत का आत्मा काम करता है, सुसमाचार से जीवन आना शुरू कर जाएगा। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे, हर वो एरिया में लाइफ आएगा, हर वो डेड सिचुएशंस में लाइफ आएगा। गॉस्पल या सुसमाचार जब हम सुनाते हैं तो हर वो एरिया में जो उनके लाइफ में जो मौत का आत्मा काम कर रहा है, वो निकलना शुरू करते हैं मौत की आत्मा से, और प्रभु जीवन को इम्पार्ट करता है। वो एक गॉस्पल है। जैसे वो प्रभु के दास बोल रहे थे, उसके बाद वो शिष्ट जो विधवा थी, प्रभु ने उनको चंगा किया, उनके बच्चों को अच्छा नौकरी दिया, वो आंटी को अच्छा नौकरी दिया, प्रभु ने धन से ब्लेस किया, प्रभु ने जॉब से ब्लेस किया। और वही आंटी चर्च के लिए एक सपोर्टर बन गई। आमीन। पर यदि हम केवल सुसमाचार को दादे प्रचार कर दें,
तो ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हमें सामर्थ को प्रकट करना है, हमें चंगाई की आत्मा को आदर करना है, छुटकारा की आत्मा को आदर करना है। जो मिनिस्ट्री चंगाई छुटकारा करता है, हमें आदर करना है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि आदर से अनुग्रह आता है, आदर से ये आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हमें इसलिए मैं देखता हूं ना, कई क्रिश्चियंस बोलते हैं, कई क्रिश्चियंस मिरेकल्स के बारे में बिलीव नहीं करते, और मेरा दिल टूट जाता है जब वो बोलते हैं ऐसा। चिन्ह चमत्कार पहले वो करते थे यीशु मसीह, अब नहीं होता चिन्ह चमत्कार। आपको समझ आ रही है? अब नहीं होता वो चिन्ह चमत्कार, पहले होते थे वो, तो पहले अपोस्टल्स करके, अब नहीं होता। मैं उनको हमेशा बोलता हूं हमारे कलीसिया में आ जाओ, आप देखोगे वही यीशु मसीह जो पहले करते थे आज भी कर रहे हैं वो। मुझे पता है हमारे कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बीमारी में थे, जब वो कलीसिया में आए प्रभु ने उनको चंगा किया। जो बीमार है ना, उनको पता है प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया। आप एनी टाइम आपके बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, और आप स्वर्ग के बारे में बता रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग। वो बेचारों को दर्द से आजाद होना है, आप उसके लिए प्रेयर भी नहीं कर रहे हो, वो बस आशा कर रहा है कि कैसे ना कैसे ये दर्द निकल जाए। और कई लोग ऐसे लोग हमारे चर्च में आए जो मरने हालात में थे। आपको यहाँ पे एक बबली एंजल है, जो डॉक्टर ने बोल दिया आप मर जाओगे, आप देख सकते हो, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया आप मर जाओगे, सारे सेल्स खत्म हो गए। ये मैं वर्शिप कर रहा था ऐसे ऑनलाइन में, मैंने बोला आप मरोगे, आप जीवित हो जाओगे। अगले दिन ही प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। वो डॉक्टर की रिपोर्ट कहां गया? कि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। आमीन। तो जब हम बीमार होते हैं और बीमारी से आजादी हो जाते हैं, हमें पता है प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया। मुझे याद है मेरा छोटा भाई था, छोटा भाई का एक किडनी खराब था, इतने हमने वाइल्ड पैसा लगाया, और डॉक्टर ने बोला किडनी को निकालना पड़ेगा, एक ही किडनी इसके अंदर होगा, यदि वो किडनी नहीं निकाला जाएगा तो दूसरा किडनी भी खराब हो जाएगा। और मेरी मदर ने प्रेयर किया, पास्टर ने प्रेयर किया रो रो के, और यीशु नासरी ने चंगा किया। आमीन। तो हमें पता है कि यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह आज भी वंडर्स करते हैं, यीशु मसीह आज भी मिरेकल्स करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पहले भी सेम थे, आज भी सेम है, और युगानुग युगानुग तक हमेशा सेम रहेंगे, वो बदलते नहीं है। यदि उन्होंने पहले चंगा किया तो आज भी करेंगे, और आने वाले टाइम में भी करेंगे। आमीन। वो आपके लाइफ में मिरेकल्स भी करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा प्रार्थना में जाएं और उन आत्मा को डांटना शुरू करें। गुस्से से। कैसे डांटना है? गुस्सा से, गुस्से से डांटना है। मुझे याद है अभी रिसेंटली किसी बंदा को हमें कुछ अमाउंट देना था, 1-1.5 लाख रुपए देना था, 1 लाख जितना, और वो थोड़ा हमें प्रेशर देने लगा। चर्च के थोड़ा काम था उस समय, हमने उस बंदा से पैसा लिया था थोड़ा सा, तो वो बंदा प्रेशर करने लगा हमें, और पास्टर समरा ने बोला मैं तेरा पैसा 2-3 दिन में वापस लौटा दूंगा, ऐसे बोल दिया। और उनको ऐसा डर हो गया, अब ऐसा बोल दिया कि गुस्से में आके बोल दिया, जो तूने दिया ना मैं 1-2 दिन में मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। और हुआ क्या, पास्टर सपना ने तो बोल तो दिया, उनके मुंह से निकल गया। वो बोलने लगी मैंने क्या बोल दिया उसको, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब मैं कहां से दूंगी वो पैसा। वो प्रार्थना में बैठ गई, प्रार्थना में बैठ गई, और उन्होंने प्रेयर करने लगे, कमी की आत्मा को डांटने लगे, और वर्डन से भर के रो रो के प्रे करने लगे। आपको पता है आपकी आंसू और आपकी जो डिक्लेरेशन बड़े मैटर्स करते हैं। वो बोझ में आके प्रे करने लगे, और मीटिंग हमारा खत्म हो गया, और शाम को वो घर पे बैठे हुए थे। एक सिस्टर आई, और सिस्टर आके बोलती है कि प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है कि ये पैसा आपको देने के लिए। आपको पता है, और वो पैसे लेके आई, और वो पूरा पन्नी में लपेटा हुआ था। तो पास्टर सपना ने मुझे बुलाया रिसीविंग के लिए। वो कर ही नहीं पाए, उनको पता है एक बिग अमाउंट है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है कि आपको देने के लिए। किसने बोला है? प्रभु की आत्मा ने। आपको पता है हमने उसको रिसीव किया। आपको पता है कितनी अमाउंट था उसमें अमाउंट 1 लाख रुपया। अभी के मैं टेस्टिंग में बता रहा हूं, 1 लाख रुपया वो सिस्टर दे के चली गई। वो सिस्टर को किसने बताया कि हमें चाहिए, हमें कमी, हमें इस समय चाहिए, हमें नीड्स है? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने। आमीन। परमेश्वर की आत्मा कैसे ना कैसे आपकी हर वो जरूरतों को पूरा करेगा। उसके पास हजारों रास्ता है आपके जीवन में लाखों रुपए देने के लिए। कितने रास्ता है? हजारों रास्ता है, वो आपके जीवन में लाखों रुपए दे सकता है।
पर यदि आप बर्डन में आके प्रे करते हो, उस आत्मा को आप डांटते हो, तो डेफिनेटली आप निकलते हो। यदि आप कर्जा में हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुबह शाम दुष्ट आत्मा को डांटो, कर्जे की आत्मा को। कर्जे की आत्मा, मैं तुझे आगे देता हूं, मेरे जीवन से निकल। मैं तुझे आगे देता हूं, मेरे लाइफ से निकल। घटी की आत्मा को आप उसको कुचलना शुरू करो। आत्मा में उसको डांटो, प्रार्थना में उसको आप डांटो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो कमी से, हर वो कर्जा से तुम सुपर नेचुरली बाहर निकलोगे। क्योंकि हम वो आत्मा को देख नहीं पाते, शारीरिक हम, पर यदि आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएगा, आप देख पाओगे वो आत्मा आपके लाइफ में काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकाला। है बेरी आत्मा, है गूंगी आत्मा, निकल इसके अंदर से। इसका मतलब वो बंदा बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि गूंगी आत्मा ने उसके मुंह को पकड़ के बैठा हुआ है। वो सुनना चाहता था पर वो सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि बहरी आत्मा ने उसके कानों को बंद करके रखा हुआ है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आत्माओं को डांटना है आपको। आमीन। कमी की आत्मा, घटी की आत्मा, झगड़े की आत्मा, अलग अलग प्रकार के स्पिरिट्स है जिसको हमें डांटना है, और जब हम डांटेंगे वो निकलेगा। ओके, कितने लोग रेडी है? आप लोग सुन रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, हम मरकुस 16 के 17। मैं कई बार इसको सिखाता हूं और आज भी मैं सिखाऊंगा। आमीन। पढ़े इस वर्ड्स को, मरकुस 16 के 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ जी, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अपोस्टल्स में नहीं, प्रॉफिट्स में नहीं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन निकालेगा दुष्ट आत्मा को? आज हम वेट कर रहे कि प्रभु आए और दुष्ट आत्मा निकाले, है ना? ये लोग वेट कर रहे, प्रभु आ जाओ। आपको पता नहीं है ये परेशानी, ये दिक्कत, मैं इन परेशानी में पिस चुका हूं। आपको पता नहीं है मैंने आपके घर में दशवांश बोया था, आपको पता नहीं मैंने ऑफरिंग दिया था। आप मेरे हालात को देखो। प्रभु बोलता है यूज दैट अथॉरिटी, उस अधिकार को यूज कर जो मैंने तुझे दिया था। अब मैं नहीं निकालता हूं दुष्ट आत्मा को, तू निकालेगा। प्रभु ने अपना काम कर दिया क्रूस के पर, अब मुझे और आपको करना है। समझ रहे हो? प्रभु ने अपना काम क्रूस के पर कर दिया, बोलता है कि सब कुछ पूरा हो गया, अब आपको काम करना है। बोलता है कि तुम निकालोगे दुष्ट आत्मा, तुम खुद। यदि आपके घर में कुछ गड़बड़ी का आत्मा है, घुटनों में बैठ जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ, उसको पैरालाइज करना शुरू करो। पैरालाइज करना शुरू करो यीशु के नाम से। गरीबी की आत्मा मैं तुझे पैरालाइज करता हूं, निकल मेरे जीवन से, निकल मेरे घर आने से। जब आप ये प्रे करोगे आप बदलाव देखोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च के बिल्कुल आगे 5 हाथ, 1 2 3, यदि आप 5 हाथ जोड़ोगे ना, बिल्कुल चर्च के आगे हमारा मंदिर, एक मंदिर है वहां पे। चर्च की, वहां पे चर्च शुरू हुआ और लोगों ने मंदिर बना दिए। बड़े बड़े लाउड स्पीकर उन्होंने हमारे चर्च के आगे लगा दी हुई है। पर संडे में कोई भी परेशानी नहीं होता, आराम से चर्च चलता है। वहां पे भीड़ आता है, चर्च चलता है, कलीसिया चलता है आराम से। वो भी हम लाउड स्पीकर लगा के कलीसिया चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको पता है क्यों हम जीत रहे? हम लड़ाई प्रार्थना में जीतते हैं। हम हमेशा रात को प्रे करते हैं, प्रभु जी वो आत्मा जो हमारे विरुद्ध है वो काम नहीं कर पाएगा, मैं तुझे पैरालाइज करता हूं। चर्च की विरोध का आत्मा मैं तुझे पैरालाइज करता हूं, तुम्हारी कलीसिया को रोक नहीं पाएगा। कलीसिया यीशु नासरी का है, वो बढ़ाएगा। हम हमेशा प्रे करते उस आत्मा को पैरालाइज करते हैं। इसलिए आज तक हम इस जगह में टिके हुए। जो जगह में हम हैं वो एक बहुत खतरनाक जगह है, पर हम टिके कैसे हैं? प्रार्थना की वजह से। उस आत्मा को हम हमेशा पैरालाइज करते हैं। हर दिन हर रात जब हम प्रार्थना में बैठते हैं उसको पैरालाइज करते हैं। क्योंकि जब आप इन आत्माओं को डांटोगे नहीं, ये सिरके पर चढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? सिरके पर चढ़ जाएंगे। कई बार आप कुत्ते आपके पास आते हैं, आपको प्यार करते रहते हैं, आप बोलोगे चला जा चला जा, नहीं जाएंगे। पर जब आप पत्थर दिखाओगे तब वो भागेंगे। ऐसे ही दुष्ट आत्मा है। आप बोलोगे ना निकल निकल निकल, नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। आपको गुस्से से डांटना पड़ेगा तब वो भागेंगे। कई बार आप ट्राई करना, गली के कुत्ते आपके पास आ जाएंगे, घूमते रहेंगे आपके पीछे पीछे, आप बोलेगे चला जा चला जा, वो और आपके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। पर जब आप पत्थर पकड़ोगे देन वो भागेंगे। ऐसे ही दुष्ट आत्मा है। सेम ऐसे ही दुष्ट आत्मा, ये एक रेवलेशन जो मैं आपको दे रहा हूं,
ये आपके पीछे घूमते रहेंगे, पर आपको जब आप डांटोगे तब ये निकलना शुरू करेंगे, तब ये भागना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दुष्ट आत्माओं के पर हमें क्या करना है, राज्य करना है, इनको निकालना है। आमीन। लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे। आपको होता है हमारा इंडिया में 70% लोग बीमारियों से ग्रसित है। 70% हर घर में बीमारी है, हर घर में बीमारी। आप देखो, हर घर में परेशानी है, हर घर में दिक्कत है। कोई कैंसर से मर गया, कोई अलग अलग बीमारी से मर गया, कोई किसी चीज से मर गया। बीमारी मार रहा है लोगों को। यह समय चर्च का सोने का नहीं है, यह समय चर्च को जागने का है। बीमारी की भीड़, बीमार लोगों का भीड़ पहले यीशु के पीछे जाते थे। ये टाइम है कलीसिया भरने का, ये टाइम है कलीसिया खाली होने का नहीं है, क्योंकि कलीसिया उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आमीन। नमान का जो कोढ़ी था कहां पे चंगा हुआ? जब वो एलिसा के पास गया। लोगों का कोढ़, लोगों का जो कोढ़ीपन है, लोगों का बीमारी है, वो तभी ठीक होगा जब वो कलीसिया में आएंगे। कलीसिया सोने का टाइम नहीं है, ये कलीसिया को जागने का टाइम है। ये आपकी एक प्रेयर से वो बच जाएंगे। चंगा आप थोड़ी करोगे, चंगा करने वाला जो यीशु आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो वंडर करेगा, वो एक बड़ा मिरेकल करेगा। हम चंगा करने वाले नहीं है। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2025 में मैं भविष्यवाणी करता हूं, यदि आप कलीसिया चलाते हो, यदि आप होम चर्च चलाते हो, वो भरा रहेगा यीशु के नाम से, वो भरा रहेगा यीशु के नाम से। आप 2025 में सबसे ज्यादा आप देखोगे कलीसिया को भरता हुआ, क्योंकि लोग बीमारियों से ग्रसित है, पर सोल्यूशन मिलेगा कहां पे उनको? चर्च में। लोग नशों में पड़ रहे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जादू टोना ब्लैक मैजिक से ग्रसित है। आपको समझ आ रही है? पर उनको सोल्यूशन, उनको आजादी कहां पे मिलेगा? कलीसिया में। और कौन उनको आजादी देगा? आप और मेरे जैसे लोग, हमारी प्रार्थना से, आमीन, हमारे घुटनों से जब हम लोगों के प्रे करेंगे, वो आजाद होते हुए जाएंगे, फ्री होते हुए जाएंगे, वो डिलीवर्ड होते हुए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। आपके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम होंगे यीशु नासरी के नाम से। आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के काम, बड़े बड़े मिरेकल्स आपके जीवन में करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, तो हम जयवंत विश्वासी कैसे बन सकते हैं? प्रार्थना को हमें बढ़ाना है। दूसरा, डांटना है, आत्माओं को डांटना सीखना है आपको। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने रूम में डांटते हैं दुष्ट आत्माओं को? यदि आप नहीं डांटते प्लीज अपने हाथ को रेज करें, पर यदि आप नहीं डांटते आज से शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, इजी। आमीन। इमेजिन करो, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और रोड एक बड़ा सा पत्थर से ब्लॉक हो गया। अब आपको दूसरे रोड से जाना है, पर जब आप दूसरे रोड यूज करोगे, वो आपको घंटों घंटे लग जाएगा, आप और लेट हो जाओगे, तो आप ट्रबल में चले जाओगे। पर जो रोड था, यदि उसमें पत्थर नहीं होता तो आप इजीली जल्दी पहुंच जाते अपने डेस्टिनेशन तक। तो इसलिए कई बार शैतान एक रोड ब्लॉक के समान है, पर जब आप उनको डांटोगे, वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता खोलेंगे और आप इजीली आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। इसलिए आपको डांटना शुरू करना है। यदि आप कभी कभी हमारे घर में विजिट करोगे, तो आप एक ही चीज सुनोगे, या तो मैं शैतान को डांटता रहता हूं, आत्माओं को, एनी टाइम। लोग बोलते हैं वो यहाँ तो चिल्लाते रहते, क्योंकि हमें किसको डांटना है? शैतान को डांटना है। हमारी लड़ाई लहू और इंसानों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से, उन दुष्ट आत्माओं की शक्ति से जो हमें रोकती है। आपको समझ आ रही है? कई बार यदि आप कलीसिया जाते होंगे, कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे मन नहीं करता कलीसिया जाना, मुझे मन नहीं करता, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। इसका मतलब कोई आत्मा ने तुझे पकड़ के रखा हुआ है। अब वो बंदा बोलता है मुझे टीवी देखने का मन करता है, मुझे मूवी देखने का मन करता है, मुझे घूमने का मन करता है, पर मुझे चर्च जाने का मन नहीं करता। अरे भाई, अरे बहन, तेरे पीछे एक आत्मा है जो तुझे पकड़ रहा है, तेरे मन को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे? तो एक स्पिरिट है, एक फोर्स है जो आपको रोक रहा है, प्रे मत कर,
वो एक आत्मा है आपको रोक रहा है। उसको पता है जब आप प्रेयर करोगे आप डिलीवर्ड हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो एंजेलिक बीइंग्स एक्टिवेट होते हैं, एंजल्स आपको पावर देते हैं, एंजल्स आपको डिलीवर्ड करते हैं जब आप प्रेयर करते हो। तो शैतान चाहता है कि आप प्रेयर मत करो, दुआ मत करो, चर्च में मत जाओ। आपको समझ आ रही है? ये डेविल का प्लान है। इसलिए अपनी प्रेयर को इंक्रीज करो। यदि वो आपके लाइफ में कुछ भी चीज करना चाहता है, आपकी लाइफ में समृद्धि को लेना चाहता है, आपके जीवन को नाश करना चाहता है, बीमारी को बनना चाहता है, एक चीज वो करेगा, वो ये है कि आपकी प्रार्थना के जीवन को वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। उसका अटैक हमेशा आपकी प्रेयर के ऊपर होगा। उसका अटैक हमेशा आपका चर्च जाने के ऊपर होगा। वो आपको रोक देगा चर्च मत जा, आपको रोक देगा प्रे मत कर, आपको रोक देगा बाइबल मत पढ़, पर वो आपको अलाउ करेगा। घंटों घंटे क्या करो, मूवी देखो, घंटों घंटे आप दोस्तों के साथ घूमो, घंटों घंटे आप उल्टे सुल्टे काम करते रहो, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। जीवन बाइबल पढ़ने में है। आशीष मिलती कब है? जब आप कलीसिया जाते हो। आशीष मिलती कब है? जब आप दुआ में रहते हो, बाइबल पढ़ते हो। तो शैतान भी बहुत चालाक है, इसलिए हमें उन चीजों को करने से रोकता है। पर मैं आज घोषणा करता हूं, हर वो आत्मा जो आपको प्रार्थना करने से रोक रही है वो इस समय पैरालाइज हो रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप छुटकारा को रिसीव कर रहे हो। आज से आप घंटों घंटे प्रेयर करोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। द स्पिरिट ऑफ प्रेयर हर एक के ऊपर ठहरता हुआ जा रहा है, ठहरता हुआ जा रहा है, ठहरता हुआ जा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाजरेथ। प्रभु की ग्रेट फेवर, प्रभु की ग्रेट मिरेकल आज मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु नासरी के नाम से। लिहिब्रा द मांदो ज़लिब्रेदे। मैं चाहता हूं हर एक जन अपने वीडियो को ऑन करें। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, हर एक जन इस समय, और परमेश्वर का आत्मा जुम्बस करेगा इस समय। ओ होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर हर एक के ऊपर आज द स्पिरिट ऑफ प्रेयर को रिलीज कर रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर ठहर रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर ठहर रहा है, प्रार्थना की आत्मा आपके ऊपर ठहर रहा है। होली स्पिरिट आप हर एक जन को भर दीजिए अपने सामर्थ्य से, हर एक जन को भर दीजिए अपने सामर्थ्य से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, बीमारी की गंदी आत्माएं निकले इनके जीवन से, निकले इनके जीवन से। गरीबी की गंदी आत्माएं, गमी की गंदी आत्माएं, ओ शिही ब्रादा मांदोजे, पापों की गंदी आत्माएं, अनक्लीन स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं, मैं आज्ञा देता हूं इनको छोड़ो, निकलो 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 यीशु के नाम में। आज से इनके प्रार्थना का जीवन बढ़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, in the mighty name of Jesus. Libra da macraduze libre de be shaduza la brada manduru. Mihi brede be libra da macroduzele. Rihi libra da macroduzele brada manda. ओ हेवनली फादर, आप हर एक जन को छू के ब्लेस करें, आश्रित करें। जकड़ी की आत्मा इस समय मैं पैरालाइज करता हूं उनके जीवन से। कमी की आत्मा को मैं पैरालाइज करता हूं, घटी की आत्मा को मैं पैरालाइज करता हूं। प्रार्थना जो करने से रोकती है, वो प्रार्थना करने नहीं देती, वो गंदी आत्मा इस समय पैरालाइज होती भी जा रही है आपके जीवनों से। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाजरेथ। एक ग्रेट फेवर को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो, एक ग्रेट ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हो, आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हो, आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हो। इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर बहुतों के अंदर आत्मिक भूखों को डाल रहा है। द स्पिरिचुअल हंगर आपके पर आ रहा है, द स्पिरिचुअल हंगर आपके पर आ रहा है, आत्मिक भूख आपके पर आ रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक के पर आत्मिक भूख से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। बाइबल कहती है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाँपती है, ऐसे ही मैं तेरी उपस्थिति के लिए हाँपता हूं। ये दाऊद का वचन है। जब आप प्रभु के लिए प्यासे बन जाते हो, आप वचनों को पढ़ोगे, आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, आप प्रार्थना में रहोगे, ये दिखाता है कि आपके अंदर आत्मिक भूख बढ़ता हुआ जा रहा है। ओ आप शारीरिक वस्तु से दूर रहोगे, पर आप चर्च के करीब रहोगे, चर्च में जाते रहोगे, बाइबल को पढ़ते रहोगे, प्रार्थना को करते रहोगे। ये दिखाता है कि आपके अंदर आत्मिक भूख है। मैं समय प्रार्थना करता हूं जिनके अंदर आत्मिक भूख जो कम हो चुका है, मैं यीशु के नाम से प्रभु आप फिर से उनको अपनी आत्मिक भूख से भर दीजिए। ओ आत्मिक भूख से भर दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिब्रा डा माक्रोदोजे लिब्रे दे बे शादाजला लिहिब्रे दे बे कारोदोजो इन द नेम ऑफ जीसस। आप हर एक जन को ब्लेस करें, आप हर एक जन को आशीर्वाद करें। आपने सबके भूख को, हंगर को बढ़ा दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। यदि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है पहली बार, आपको पता है परमेश्वर पहली वरदान उसको देता है, पहला गिफ्ट उसको देता है, वो है भूख देता है। वो भूखा होता है और अपनी माँ की दूध को मांगता है। यदि आप भूखे नहीं हो प्रभु के लिए, आप मर जाओगे जल्दी।
शैतान आज हमारे आत्मिक हंगर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इमेजिन करो, यदि वो बालक पैदा तो हो गया पर दूध ही नहीं पी रहा है, वो मां के दूध को मांगता ही नहीं है, 2 दिन में मर जाएगा वो। जो बालक पैदा हो गया पर उसके अंदर भूख नहीं है। तो ऐसे ही कई बार हम बाइबल से भागते हैं, प्रार्थना से भागते हैं, चर्च से भागते हैं, ऑनलाइन चर्च से भागते हैं। ये एक चिन्ह है कि शैतान ने आपकी भूख को नाश कर दिया। जब आप पहले पहले प्रभु में आए थे, कितने हम प्रभु के पीछे थे, हम चर्च के पीछे थे, हम चर्च में जाते थे, दुआ करते थे, बाइबल को पकड़ते थे, हमेशा टीचिंग सुनते थे, पर आज हमारा मन नहीं करता। आज हम लेजी हो चुके, आत्मिक कामों में हम लेजी हो चुके। तो आपको समझना है कि शैतान मेरे पर अटैक कर रहा है, वो मेरे भूखों को खत्म कर रहा है। और परमेश्वर आज रात फिर से वो हंगर को बढ़ा रहा है आपके ऊपर, वो हंगर को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर। वो हंगर बढ़ता जाएगा प्रभु के प्रति, वो भूख बढ़ता जाएगा, वो भूख बढ़ता जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके अंदर वो भूख बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो आशीष फिर से आएंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आमीन। पर आपका भूख बढ़ना है। आज से आपको एक प्रे करना है, प्रभु मेरी भूख को आप बढ़ा दीजिए। लॉर्ड इंक्रीज माय हंगर, लॉर्ड इंक्रीज माय हंगर। मैं आपके प्रति और पैसा हो जाऊं, मैं आपके वचन के प्रति और भूखा हो जाऊं, मैं और पैसा हो जाऊं, और भूखा हो जाऊं। क्योंकि जो आत्मा का जो खाना है वो दाल चावल रोटी नहीं है। आत्मा वचन खाता है, आत्मा प्रेयर खाता है। आप अपनी बॉडी को 3 टाइम खाना दे सकते हो, पर आपने अपने आत्मा को कितने बार खाना दिया? कितनी बार आज आपने दिन में प्रार्थना किया, दुआ किया? यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपने अपने आत्मा को फीड नहीं किया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर वो हर वो वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो इसलिए वर्ड ऑफ गॉड को खाना है, प्रभु के वचनों को खाना है। मैं देख रहा हूं आपके आत्मिक का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, आत्मिक लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आप बड़े बड़े गुलायत को मार गिराओगे यीशु के नाम से, बड़े बड़े गुलायत को मार गिराओगे यीशु के नाम से। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके हाथों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब आप बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, वो गवाहियों को लेके आएंगे। यदि आप फोन से भी प्रार्थना करोगे, वो फोन करके आपको गवाही देंगे, आपकी प्रार्थना से मेरे जीवन में ये हो गया, रुके हुए काम बनना शुरू हो गए, बड़ी बड़ी गवाही आएंगे आज ही से यीशु के नाम से, आज ही से यीशु के नाम से। टेस्टिमनीज आर कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आएंगे आपकी प्रार्थना की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। परमेश्वर लोगों को आजाद करने जा रहा है, फ्री करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड मैं प्रे करता हूं, ये ग्रुप, ये संगति ये और बढ़ता जाए, ये और बढ़ता जाए, ये और बढ़ता जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये प्रभु जी सब अधीन होके, अपने मैन ऑफ गॉड के अधीन होके ये आगे बढ़ते भेजा लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, यदि आप आशीष पाना चाहते हो, हर एक जन जो मुझे समय देख रहे, आपको अपने अगुवे के अधीन होना है, जो ये बोलते हैं मानना है। जब आप ये करोगे एक बड़ी आशीष को पाओगे। जब तक आप अधीन नहीं रहोगे आप आशीष नहीं पाओगे। इसलिए आपको अधीन होके जो ये बोलते हैं मानना है। यदि वो बोल रहे हैं आपको ऑनलाइन में आना है, मीटिंग्स में आना है, इतनी प्रेयर करना है, इतनी दुआ करना है, तो आपको करना है। जब आप करोगे एक ग्रेट रिवॉर्ड को आप अपने जीवन में देखोगे। यहाँ पे जितने भी लीडर्स है, जितने भी यहाँ पे बिलीवर्स है, सारे लीडर्स के आपको अधीन होना है। अधीनता में आशीष है, अधीनता में बरकत है। प्रभु इस ग्रुप को बढ़ाने जा रहा है, प्रभु इस ग्रुप को बढ़ाने जा रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आप हर एक जन को ब्लेस करें, हर एक जन को आप आशीर्वाद करें। अपने सबको अपने आत्मा से भर दिया, अपने वचन से, अपने प्रकाशन से और अपनी अनोइंटिंग से भर दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आपने सबको ब्लेस किया, सबको आशीर्वाद किया। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ब्लेस करे। थैंक यू। जय मसीह।